हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एवरग्रीन डब्लू क्लासेस। तो आज हम लोग मैथ्स का पीवाई क्वेश्चन सेट बेसिस पर ला रहे हैं क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हम लोग का रेलवे का एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी जेई और से बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 25/7, 15/28, 20/21। इसका लघुत्तम समाप्त ज्ञात कीजिए। तो कभी भी इस फॉर्म में दिया रहेगा और अगर एलसीएम निकालना है तो उसको क्या करते हैं कि एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालना है 25 का, 15 का और 20 का। जो न्यूमरेटर उसका एलसीएम निकालना है डिवाइडेड बाय एस सी एफ 7, 15, 7, 28, 7, 28, 7, 28 और 21 का। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना होगा? 25 है, 15 है और 20 है। इसका एलसीएम हो जाएगा 5 में 25, 3 और 4। तो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4, 25, 25 ओके, तो ये 300 होगा। ठीक है, अब एस सी एफ कैसे निकालते हैं? जैसे 7 है, 28 है, 21 है। तो एलसीएम एस सी एफ निकालने के लिए हम लोग देखते हैं डिफरेंस निकालो। कोई भी चीज़ का ये नंबर है तो इसके बीच का डिफरेंस होगा, वही हम लोग का एच देगा। जैसे 7 और 28 का डिफरेंस कितना होगा? 21। फिर 21 और 28 और 21 का डिफरेंस कितना होगा? 7। फिर इसका डिफरेंस निकालो, इसका आएगा 14। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7। तो 7 जो हम लोग का नंबर है वो सारे से डिविजिबल है ना। तो हम लोग का 7 हो जाएगा एच 7 हो जाएगा एच हो जाएगा। तो इसका एलसीएम पूरा क्या आएगा? एलसीएम इज इक्वल टू 300/7। तो इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट ऑप्शन बोला है, X is 5 feet tall and he noticed that he casts a shadow that's 3 feet long. He then measured that the shadow cast by his school building is 30 feet long. How tall is the building? कि 5 फीट का एक लंबा है, वह देखता है कि वह 3 फीट की लंबी परछाई बनाता है। कोई एक 5 फीट का लंबा है, ठीक है, 5 फीट का लंबा है और उसकी परछाई कितना बना रहा है? उसकी परछाई 3 फीट का बना रहा है। 3 फीट का बना रहा है तो ये ट्राइंगल बनेगा। मान लीजिए इसका एंगल थीटा है। फिर बोला है कि वह मापता है कि उसके विद्यालय की इमारत द्वारा बनी परछाई यहाँ पर 30 फीट लंबी बनती है। तो ज्ञात कीजिए इमारत की कितनी लंबी है, कोई इमारत कितनी लंबी है। अब कोई इस टाइप से कोई इमारत होगा विद्यालय का, ठीक है, उसकी परछाई की लंबाई कितना दिया हुआ है? 30 फीट है। कितना है? 30 फीट है। तो फिर ये एक ट्राइंगल बनाएंगे और ये हमको एक्स निकालना है, ये इसका हाइट कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं ये एंगल और ये एंगल सेम है इन रेशियो में। तो एंगल की प्रॉपर्टी से, ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से हम लोग लिख सकते हैं साइड बाय साइड का प्रॉपर्टी देगी 5/3 इज इक्वल टू x/30। ठीक है, ये 10 में जाएगा तो x इज इक्वल टू 50। 50, तो हम लोग का ए इज द राइट आंसर होगा। कि 3 चेयर एंड 2 टेबल कॉस्ट 700 एंड 5 चेयर एंड 3 टेबल्स कॉस्ट रुपीज 1100। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 2 टेबल? कि 3 कुर्सियाँ और 2 मेज की कीमत 700 है और 5 कुर्सियाँ और 3 मेज की कीमत 1100 रुपया है। एक कुर्सी और 2 मेज की कीमत कितनी है? इसमें हम लोग देखें कि 3 चेयर और 2 टेबल दिया हुआ है, उसका कॉस्ट 700 और 5 चेयर और 3 टेबल उसका कॉस्ट 1100 है। तो हम लोग ऐसे इसका इक्वेशन बना सकते हैं कि
3 चेयर और 2 टेबल का कॉस्ट कितना दिया हुआ 700 और 5 चेयर प्लस 3 टेबल का कॉस्ट कितना दिया है 1100। ठीक है, तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो हम लोग इक्वेशन को इक्वेट करके निकाल सकते हैं ना। तो फिर हम लोग इस पर क्या करेंगे कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हम लोग को फिर इक्वेशन क्या बनेगा 9 चेयर प्लस 6 टेबल इज इक्वल टू 2100। उसके बाद 10 चेयर प्लस 6 टेबल इज इक्वल टू 22। तो हम लोग करेंगे माइनस 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 चेयर, ये तो कट जाएगा -100। चेयर हम लोग कितना आया 100 आया, चेयर कितना आया 100 आया। अब हम लोग इसमें ये चेयर को इसमें पुट करके निकाल सकते हैं टेबल का, तो कितना आ जाएगा 300 प्लस 2 टेबल इज इक्वल टू 700, 2 टेबल इज इक्वल टू 400, तो टेबल आया हम लोग का 200। टेबल कितना आया 200 और चेयर आया 100। तो अब क्या बोला कि एक कुर्सी 2 मेज की, एक कुर्सी प्लस 2 टेबल, तो एक कुर्सी कितना आया 100, 2 टेबल कितना आया 200, तो कितना हो गया 100 प्लस 400 500 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज दो 2 1 not if their SCF is 35 and one of the number is 105 find the other number। ये दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 210 है यदि इनका मासा 35 है और इन संख्याओं में से एक 105 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग एलसीएम में पढ़े होंगे कि एलसीएम में एक रिलेशन होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो एलसीएफ कितना दिया हुआ हम लोग को 210 दिया हुआ, एचसीएफ कितना दिया हुआ 35, फर्स्ट नंबर हम लोग का 105 है, सेकंड निकालना है। तो अब हम लोग 105 का ये डबल है, तो सेकंड नंबर हम लोग का हो जाएगा 35 इंटू 2 इज इक्वल टू 70। कितना हो जाएगा 70। तो इस टाइप से इक्वेशन ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये इक्वेशन याद रखना कि एलसीएम इज इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है, इसमें भी पूछ देगा कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दिया एचसीएफ देगा तो एलसीएम निकालो। तो बस ये इक्वेशन से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द गिवन नंबर, इस निम्नलिखित में से कौन सा दी गई संख्याओं का सही सेट है। तो हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि 20/47 और 25/27, यहाँ पर 47 हो। तो ये डिनोमिनेटर एक में सेम है कि 20/47 और 20/47 और 32/47। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर का वैल्यू जो जिसका ज़्यादा होगा वो बड़ा हो जाएगा, तो इस पर कौन बड़ा है 32/47 हम लोग का ये बड़ा है, एक यहाँ से निकल गया। अब हम लोग कंपेयर करेंगे 20/47 को के साथ 20/47 को 13/33 से 13/33 से इसमें कौन हम लोग का बड़ा है। तो ये हो जाएगा, इसमें क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि जो जिधर बड़ा हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 660 आ जाएगा, उसके बाद 13 सती 61 604। ठीक है, तो इसमें हम लोग का ये बड़ा है। तो इससे क्या हुआ कि 20/47 हम लोग का 20/47 बड़ा है 13/33 से। दूसरा इक्वेशन दूसरा हम लोग का ये बन गया कि 20/47 बड़ा है 13/33 से। अब हम लोग को फिर कंपेयर करेंगे 25/27 को 20/47 से।
फिर कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 47 को, तो ये हम लोग का बन के आ रहा है 1175, ठीक है। और 20 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन के आएगा 540। तो हम लोग का फिर ये बड़ा है, तो कौन सा बड़ा है, 25/27 हम लोग का बड़ा है, 25/27 जो है बड़ा है 20/47। एक ये रिलेशन बन गया। उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे कि 25/27 और 32/47 में कौन बड़ा है। अब इस पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू 47 को फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1175 बनेगा। और उसके बाद 32 इंटू 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हम लोग को 864। इसमें अब हम लोग का ये बड़ा है, तो 25/27 बड़ा है 32/47 है, ठीक है। तो हम लोग अरेंज करेंगे तो हम लोग क्या आ रहा है, ये 25/27 बड़ा है 32/47 से, और 32/47 किससे बड़ा था, 20/47 से। 20/47 किससे बड़ा है, 13/33 से। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन जा रहा है कि 25 इधर से ना, 25/47, 32/47, 20, हम लोग का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्किंग अलोन A can do a job in 15 days and B can do the same job in 18 days. In how many days will the job be completed if both work together? कि अकेले कार्य करते हुए एक 15 दिन को उसी कार्य कर सकता है और बी समान कार्य को 18 दिन में कार्य कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते तो कार्य कितने दिनों पूरा होगा। तो ए जो है, ए वो काम कितने दिन में करता है, एक काम वो 15 दिन में करता है, और वही काम बी कितने दिन में करता है, 18 दिन में करता है, ठीक है। तो ये दोनों का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 18×5 = 90, 18×5 और 15, तो ये हम लोग का 90 हो गया एलसीएम। जब एलसीएम हो गया 90 तो इसका 5 हो गया इफिशियंसी, इसका इफिशियंसी कितना हो गया, इसका 6 हो गया, इसका एफिशिएंसी 5 है। मतलब टोटल अगर मेरा वर्क 90 है तो ये इसका एफिशिएंट 6 है, ए का, बी का एफिशिएंट 5 है, ठीक है। तो ये 90 हम लोग का हो गया टोटल वर्क, ये क्या हो गया, टोटल वर्क, ठीक है। तो हम लोग का टोटल वर्क कितना है, 90 है। अब क्या बोला कि अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो दोनों का एफिशिएंट कितना है, ए का 6 है और बी का 5 है। तो अगर मिलकर काम करेगा तो दोनों के एफिशिएंट जोड़ देंगे तो 11, तो 90/11 हम लोग का अपना डेज में काम को कंप्लीट कर लेगा अगर मिलके करेगा तो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ थ्री नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 1:3:5 एंड देयर सम इज 10,800, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री नंबर। यदि तीन संख्याएं 1:3:5 के अनुपात में है, उनका योग 10,800 है, तो तीन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है, 1:3:5, ठीक है। हम लोग इसको लिख सकते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि 3x 3x 5x, इसका सम किसके बराबर है, तो इसका अगर हमको इन लोग को पूरा सम करते हो x 3x 5x, कि यह 9x है, ये 9x किसके बराबर दिया हुआ है, इसका सम दिया हुआ है 10,800। तो अब x का निकालेंगे 10 8 0 बाई 9, तो ये 9 कटेगा 12, कितना आएगा 1200, ठीक है। एक x का 12, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन है हम लोग को 5x है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 1200, 12×5 = 60। और इसी को हम लोग कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 9x है, ठीक है। तो 10800 ये किसका वैल्यू दिया हुआ, ये 9x का है, निकालना किसका है, हम लोग 5x का, ठीक है। ये कैंसिल, तो 0, 12×5 = 60, 6,000 हो जाएगा हम लोग का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉजिटिव नंबर एक्सीड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट बाय 30, फाइंड द नंबर। धनात्मक संख्या 30 द्वारा अपने धनात्मक वर्गमूल से अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। कि एक पॉजिटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, एक्सीड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर, क्या बोल रहा है कि एक्सीड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर कितना से, बाय 30 से। ठीक है, तो अब हम लोग इसको रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 30 कर लेंगे, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो ये एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस 30 का होल स्क्वायर। तो ये एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 900 माइनस 60 एक्स। ठीक है, तो एक तरफ करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 61 एक्स प्लस 900 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसके साथ हम लोग एस का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 61 है और 900 लाना है तो 25 के आसपास में जाएगा, तो 25 एक्स माइनस 30 एक्स प्लस 900 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक्स माइनस 25 माइनस 36 एक्स माइनस 25 इक्वल टू 0, क्या बना एक्स माइनस 36 और एक्स माइनस 25। तो हम लोग का एक्स इक्वल 36 और 25 दो वैल्यू आया। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे कौन सेटिस्फाई होगा। मान लें हम 25 ले रहे हैं, इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे 25 इज इक्वल टू रूट 25 प्लस 30, 25 इज इक्वल टू 5 प्लस 30, ये आ रहा है 35। तो इक्वल नहीं है तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा 36। ये भी चेक कर लेते हैं, 36 इज इक्वल टू रूट 36 प्लस 36 प्लस 30 36 आ रहा है, क्या होगा, दिस इज द आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एंड एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द सेकंड हाफ ऑफ द जर्नी, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द एंटायर जर्नी। एक कार यात्रा की पहली छमाही के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति से दूसरी छमाही के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। पूरी यात्रा के लिए कार की औसत गति कितनी, कि मान लो कोई एक डिस्टेंस है, ठीक है, इसका हाफ डिस्टेंस 50 किलोमीटर पर आवर में सफर कर रहा है और इसका हाफ डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस कर रहा है। ठीक है, तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। जब कभी भी हाफ डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस अगर सफ़र कर रहा है और एवरेज निकालना होता है तो उसका एवरेज स्पीड फार्मूला होता है, और कोई 1 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और 20 किलोमीटर पर आवर से 2ab बाय ए प्लस बी। ए क्या, एक फर्स्ट हाफ किलोमीटर पर आवर चला और भी दूसरा, तो यहाँ देखिए कितना है, फर्स्ट मेरा ए कितना है 50 2, फिर 60 बाय 50 प्लस 60 कितना आया 2 इंटू 50 इंटू 60 बाय 110, तो ये कितना आ जाएगा 600/11। तो हम लोग को ये आ जाएगा 1155 फिर 44.5 किलोमीटर पर आवर से। तो इज द राइट आंसर। तो ये फॉर्मूला याद रखना कि अगर कोई इक्वल डिस्टेंस सफर कर रहा है और उसका एवरेज बोला है तो कैसे। अब ये देखो कैसे निकलता है कि मान लो ये डिस्टेंस हम लोग का पूरा 2D है, ठीक है 2D है, ये हाफ डिस्टेंस सफर किया, हाफ डिस्टेंस डी किया 1 किलोमीटर पर आवर से, और ये हाफ डिस्टेंस सफ़र किया 20 किलोमीटर पर आवर से। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस
बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 2d है, ठीक है। और टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम इज इक्वल टू लग रहा है, ये लग रहा है टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय 1 किलोमीटर, और इस दूसरा लग रहा है डी बाय बी किलोमीटर, ठीक है। टोटल टाइम लग रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाय ए प्लस बी बाय बी। अब इसका एलसीएम लेंगे तो पहला तो ये डी ये डी ये डी ये डी कैंसिल हो जाएगा, 2 बाय ए प्लस बी बाय ए इंटू बी चला जाएगा 2ab बाय ए प्लस बी। देखिए किस टाइप से आया कि वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। जब इक्वल डिस्टेंस पे कोई स्पीड सब कवर कर रहा है, अगर यहाँ 3 देता तो फिर इसको इस टाइप से ही निकाल के 3 करके निकालते तो वो आ जाता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ ए लगेज बॉक्स आर 80 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, हाउ मेनी स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कवर द बॉक्स। एक लगेज है, उसका आयत 80 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर है, बॉक्स को कवर करने के लिए कितनी वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। मान लो एक क्यूब टाइप के लगेज है, ठीक है, एक लगेज है, ये है 80 सेंटीमीटर, मान लो ये है 60 सेंटीमीटर और ये हाइट 40 सेंटीमीटर। तो पूरे को इसको कवर करने में, पूरे को इसको कवर करने में जो कपड़ा का होगा वो कितने स्क्वायर फीट होगा। एक साइड से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग को पूरा कवर करने के लिए, पूरा किसी चीज़ को निकालने के लिए क्या निकाल सरकमफ्रेंस। तो क्यूबोइड का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्यूबोइड का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो हम लोग को यहाँ क्या है 2 इंटू ए हो गया 80 प्लस 60 प्लस 60 मल्टीप्लाई 40 प्लस 40 मल्टीप्लाई 80। हम लोग यहाँ से डबल जीरो कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाता है 48, ये 24 चौके 32, 200 मल्टीप्लाई ये 48 32 हो जा रहा है 80 24 104, तो 20200, तो हम लोग का आ जा रहा है 20,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 20 हम लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 digit number is 10 when the digit are reversed the number decrease by 54 find the change number। कि दो अंक संख्याओं के अंगों का योग 10 है, कि हम लोग एक दो संख्याओं का ले लेते हैं, जिसे हम लोग दो संख्या मान लें 10 प्लस बी एक हम लोग का संख्या है। जब अंकों को उल्टा जाता है तो संख्या 54 द्वारा घट जाती है, परिवर्तन ज्ञात कीजिए। और फर्स्ट इक्वेशन बोला है कि दोनों दो अंक संख्याओं का योग 10 है, कितना है ए प्लस बी इक्वल टू। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब अंकों को उलट जाता है तो संख्या कितना कम हो जाता है 54, कि जब वही संख्या को उलट देंगे मतलब 10b प्लस ए हो जाएगा, तब वो कितना कम हो जा रहा है 54, मीन्स कि 10a प्लस बी, तो जब पलट दे रहे हैं कितना पलट के बन जा रहा है 10b प्लस ए, तब वो कितना कम हो जा रहा है 54 का कम हो रहा है। तब इसको लिख सकते हैं, अब वेट करेंगे, -10b माइनस ए इज इक्वल टू 54, तो 9 आ जाएगा, तो ए
tan a माइनस बी इज इक्वल टू 54, ये 9 से 6 बार में जाएगा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 6। ये सेकंड इक्वेशन आ गया, ये हम लोग का एक फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर क्या आया, a माइनस बी इज इक्वल टू निकालेंगे। अगर a निकालेंगे तो क्या प्लस में है, तो डायरेक्ट 10 प्लस 6/2 कर देंगे, ये हो जाएगा 8। b निकालना है तो b माइनस में है, 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2। हम लोग का संख्या क्या हो जाएगा, tan a कितना आया 8 प्लस कितना 2, 80 प्लस 2 इज इक्वल टू 82, तो 82 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2। ठीक है, देयर एक्सपेंडिचर आर इन रुपीज 14,000 and 10,000 respectively. If A saves 4,000 then B saving will be, B कितना सेव करेगा। ए और बी का आय 3:2 है, अनुपात में है, उनका ये क्रमशः 14,000 रुपया और 10,000 है। यहाँ पर ध्यान रखना, ये 10,000 टाइप नहीं हुआ सही से। यदि 4,000 की बचत करता है तो बी की बचत कितनी होगी, बी का सेविंग कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ए का इनकम कितना है, ए का इनकम दिया है और बी का इनकम, ए और बी का इनकम का रेशियो दिया है, मान लेते 3x/2x। और वो खर्चा एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है, ए कितना कर रहा है, ए 14,000 कर रहा है और बी कितना कर रहा है, 10,000 कर रहा है। ठीक है, जब हम लोग इनकम से एक्सपेंडिचर घटाते हैं तो खर्चा घटाते हैं, सेविंग बचेगा हम लोग का, तो 3x माइनस 14,000 कितना वो बचा रहा है, ये 4,000 बचा रहा है, ये ए का है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से x निकाल सकते हैं, इधर ले जाएंगे, 14 और 4 18,000, x का वैल्यू आ गया 6,000, x का वैल्यू कितना आ गया 6,000। अब x का वैल्यू 6,000 आया, तो अब क्या बोला है कि b का सेव कितना हो गया, तो हम लोग पहले b का इनकम निकाल लेते हैं। b का इनकम कितना होगा, b का इनकम कितना है 2x माने 2 इंटू 6,000 12,000, बी का इनकम 12,000 है और 10,000 वो खर्चा कर दे रहा है। सभी निकालने का क्या होगा, इनकम माइनस टीचर, तो इनकम कितना है 12,000 है और उसका खर्चा में चला जा रहा है 10,000, कितना बचा 2,000। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है, ये तो सभी कर सकते हैं, कितना है 2/9 प्लस 3/5 डिवाइडेड बाय 2/9 प्लस 2/5। इसलिए इसका एल्सियम लेंगे तो ऊपर का एल्सियम हो जाएगा 45 और ये 10 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, फिर उसका भी एल्सियम हो जाएगा 45, इसका 10, इसका हो जाएगा 18, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 33/45 और 28/45, 45 कैंसिल, तो वो क्या आया 33/28 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है P is twice as efficient as Q. Q takes 12 days to complete a job. If both of them work together, how much time will they take to complete the job? P Q से 2 गुना कार्य कुशल है, कीमत कि P का एफिशिएंट कितना है, ज़्यादा है Q के कंपेयर में। Q एक कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेता है और वही कार्य Q काम करने में 12 दिन लेता है। यदि वह दोनों एक साथ करते हैं तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, ये P है, ये Q है। इफिशिएंट देखो, इफिशिएंसी अगर Q एक काम करता है तो दो कितना काम कर लेता है, 2 काम कर लेता है। ठीक है, अगर Q एक काम करता है तो P वही काम को
उसका एफिशिएंसी इसका 2 है। और अगर क्यू ये काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में, 12 दिन में, तो टोटल काम कितना होगा, टोटल काम हम लोग पास हो जाएगा 12 टोटल काम एफिशिएंट की क्यू कितना 1 है और 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है तो हम लोग का 12 यूनिट टोटल काम बच जाएगा, 12 यूनिट काम हो जाएगा। तब क्या बोलेगा, अगर दोनों मिल जाएगा, अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितना करेगा, तो हम लोग का टोटल यूनिट काम कितना है 12 है, और दोनों मिल जाएगा 2 + 1 3, तभी कितने दिन में काम करेगा, 4 डेज में काम करेगा। इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर 5 3 6 9 11 19 एंड 1। इस संख्या है 5 3 6 9 11 19 और 1 की निम्न सूची की मैथ ज्ञात करो। तो किसी मैथ ज्ञात करने के पहले क्या करते हैं, उसका नंबर को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग फॉर्म में, जिससे हम इसको अरेंज करेंगे 1 3 5 6 9 11 टोटल अब कितना, 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 में तो मीडियम मेरा जो आएगा मीडियम में वही मेरा माइथी होगा, तो मीडियम होगा। तो मीडियम में कौन आ रहा है, 7 में मेरा कौन आ रहा है, 1 2 3 4 4 नंबर पर आ रहा है, तो हम लोग का 6, तो 6 ही मीडियम होगा। तो फिर इस टाइप से करने से भी गलती नहीं होता, क्या करो कि एक नंबर खत्म हुआ, फिर ये नंबर कंप्लीट हुआ, ये नंबर बचा को। अगर ये पूछ देगा, अगर ये हम लोग का इवन नंबर आता, जैसे एक नंबर ले लेते हैं 2 4 6 8 10 12, 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर है। अब इसका मीडियम निकालो, तो इसका मीडियम निकालने क्या करते हैं कि 6 नंबर है तो उसके मीडियम के आप जैसे ये गया, ये गया, अब बचा ये दो का एवरेज ले लेंगे, 6 + 8/2, तो कितना हो जाएगा 14, 14/2 7, 7 जो हम लोग का वो क्या होगा, मीडियम होगा। ठीक है, 7 मीडियम होगा, और ऑर्डर रहता है तो डायरेक्ट ही निकल जाता है जो उसका मीडियम फॉर्म है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सोल्ड ए टॉय टू बी एट ए profit of 15%, later on B sold it back to A at a profit of 20%, thereby gaining rupees 552। How much did A pay for the toy originally? कि ए ने बी को 15% के लाभ पर एक खिलौना का बेचता है, बाद में बी ने इसे 20% के लाभ पर दोबारा ए को बेच देता है, जिससे 552 रुपये प्राप्त हुए। मूल रूप में खिलौने के लिए ए ने कितने भुगतान किया, पहले क्या किया, ए जो है ए के समान है, ए बी को बेचा, क्या किया, बी को बेचा, बी फिर क्या किया, ए को बेचा, और बी जब ए को बेचा तो इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है 552 रुपया, ये बोला क्वेश्चन में। तो बताना है कि हाउ मच डिड ए पे फॉर द टॉय ओरिजिनली, ए का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ओरिजिनल में ये ए कितना में वो सामान खरीदा था। तो देख इस पर क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ठीक है। ए ए का कितना हम दिया है कि ए ने बी को 15% लाभ पर बेचा, तो 15% कितना हो जाएगा, 5/3/20, 3/20 होता है, ठीक है। तो ये मेरा 20 क्या मतलब 3/20, ये नीचे वाला क्या होता है कॉस्ट प्राइस, 15% का प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस मेरा 20 में खरीदा और प्रॉफिट हुआ 3 का, मतलब सेलिंग प्राइस मेरा कितना हुआ 23 का। तो ए खरीदा 20 रुपया में और उसको बेचा 23 रुपया में। उस टाइप से बी वाला, बी अब क्या किया कि 20% का प्रॉफिट, मतलब 1/5, कि इसका कॉस्ट प्राइस 5 है तो वो उसका ए का फायदा, मतलब उसका सेलिंग प्राइस 6 है, कि बी यही सामान बी 5 रुपया में उसे खरीदा, उसका प्रॉफिट और 6 को बेटा, तो बी का कॉस्ट प्राइस और ए का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, क्योंकि बी ए से ही खरीदा था,
तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेट कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5 से, इसको 23, ये भी 23 से मल्टीप्लाई होगा 5 से। तो अब हम लोग का क्या बनेगा, 100 होगा, 15, 115 ए का, और बी का अब क्या होगा, ये भी 115 होगा, अब ये 18, 138, ठीक है। अब क्या बोला है कि बी, बी कितना है, 552 रुपया उसका प्रॉफिट हो रहा है, कितना को हो रहा है, 552। इसका यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ का प्रॉफिट 138 में, 115 में, ये 23 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने में, 115 में, मतलब 23 की 23 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो कितना में, 552 में। हमको निकालना कौन वाला है, 100 का वैल्यू, ए का कॉस्ट प्राइस। तो 23 में ये जाएगा कितने में, ये 23 में जाएगा, ये 24 जाएगा 24 में, ठीक है। 24 जाएगा हम लोग का राइट आंसर, ए का कॉस्ट प्राइस, तो ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, a wire bent in the form of a square enclose an area of 484 square centimeter. If the same wire is bent in the form of a circle, what is the area enclosed by it? एक तार है, जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो यह 484 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्र को घेरता है। यदि समान तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ जाता है, इसके द्वारा संलग्न क्षेत्र कितना होगा। कि एक वायर है, एक तार है, और उसको स्क्वायर का फॉर्म बनाता है, और इसका एरिया दे दिया है कितना, 484। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, मान लो इसका स्क्वायर का सेट का एरिया ए, स्क्वायर का एरिया को होता है ए स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग का ए स्क्वायर दिया हुआ है 484, ए का रूट निकालेंगे, कितना आएगा, ये 22 आएगा, 22 का स्क्वायर है। तो हम लोग का एक कितना आया, साइड 22, 22 आया। अब यही वायर को सर्कल के फॉर्म में बना दिया, तब ये कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा, ये पूछा है। और इस टाइप ऑक्यूपाई करेगा तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग को पहले इस पर क्या निकालना है, आर निकालना है। हम लोग आर कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये वायर पहले स्क्वायर के फॉर्म में था, और इसको फिर सर्कल का फॉर्म बनाया, तो इसका सर्कमफ्रेंस वायर का और ये सर्कल का बराबर होगा। तो एरिया स्क्वायर का सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू सर्कल का सर्कमफ्रेंस। स्क्वायर का क्या होता है 4a, और सर्कल का 2πr। हम लोग को आर निकालना है, 2 से 2 कैंसिल, a बाय 2a बाय पाई, ठीक है। अब एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 4a स्क्वायर बाय पाई इंटू पाई, एक पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू, तो ए कितना है 22 आया हुआ, और पाई को लिख सकते हैं 22/7, एक 22 से कैंसिल, इन लोग का आ जाएगा 4 इंटू 22 मल्टीप्लाई 7। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4, 8, 48, 616, 600 से लो स्क्वायर सेंटीमीटर, तो बीच द राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल रुपीज
14,000 amount to in 2 years at the rate of 20% per annum if interest is compounded yearly. कि 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों में 40,000 की राशि कितनी होगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट कितना दिया है 20% और टाइम कितना है 2 ईयर। तो रेट 20% है, टाइम 2 ईयर है, तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं 2 ईयर में। 2 ईयर का 20 × 20 प्लस 20 × 20 ये में ये खत्म कंप्लीट, तो ये आएगा 44%। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग का 44% होगा। प्रिंसिपल हम लोग का अमाउंट अगर 40,000 है, इस पर 40, इस पर कितना है 40,000 है, तो 40,000 हम लोग क्या है प्रिंसिपल है, मतलब कितना है 100% का वैल्यू है। अब निकालना कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट 44%। कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल बोला है, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंड ईयरली व्हाट विल बी द अमाउंट। तो हम लोग का निकालना कितना है 144% का वैल्यू। ठीक है, एक में ये कंप्लीट हो जाएगा, तो 4 छक्के से लो 6 उधर 2 0 था, 4 छक्के से लो 17 5 57600 हम लोग का इतना जो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जोड़ के अमाउंट जो आएगा ये 57,600 आएगा। इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग विल a sum of money take to double if it is invested at 9.09% per annum simple interest। ये ऐसा का क्वेश्चन है कि धनराशि को 2 गुना होने में कितना समय लगेगा यदि धनराशि 9.09% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की गई है। तो रेट कितना दिया हुआ है, रेट 9.09% है, तो ये किसके बराबर होता है 1/11 के। तो ये 1/11 नीचे जो हो जाता है ये हम लोग का प्रिंसिपल हो जाता है, और ये जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब बोल रहा है कि ये 11 जो होगा प्रिंसिपल ये डबल कितने वर्ष होगा टाइम लगेगा उसको होने में। तो देख 11 अगर प्रिंसिपल है तो उसका इंटरेस्ट हम लोग का 1 लग रहा है, 1 आ रहा है 1 यूनिट का। अगर 11 प्रिंसिपल है तो 1 यूनिट का SI आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको डबल होने के लिए तो 22 होने के लिए तो इसको हर एक साल तो 1 यूनिट का बढ़ रहा है, तो इसको फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना करेंगे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टाइप से 11 ईयर लग रहा है। ठीक है, इसको कितना डबल होने में 22 होने में तो कितना लगा 11 ईयर। इस टाइप से क्वेश्चन ऐसा डायरेक्ट किया जाता है कि रेट दिया हुआ है उसको इसके फॉर्म में लिख दो 1/11 का फॉर्म में 20% रहता तो 1/5 पे हो जाएगा, 5 तो हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा 1 SI हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रेन क्रॉस ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन 10 सेकेंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 25 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग क्या निकालने वाले डिस्टेंस, ट्रेन का लंबाई कितना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू S × T। ठीक है, एक ट्रेन है, एक ट्रेन की लंबाई कुछ है, ये एक ऑब्जेक्ट का स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कोई खड़ा ऑब्जेक्ट है उसको पास कर रहा है, मान लेंगे पोल ही होता तो वो भी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, इसको पास, इसका तो कोई लेंथ नहीं है नेग्लिजिबल माना तो इसका लेंथ काउंट नहीं करेंगे। तो इसको क्रॉस करने में कितना समय लग रहा है 10 सेकंड लग रहा है, तो पूरा क्रॉस करने 10 सेकंड लग रहा है तो उससे हम लोग को डिस्टेंस निकल जाएगा। तो कितना है स्पीड 25 है, टाइम कितना लग रहा है 10, तो 250 मीटर जो होगा राइट आंसर इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पोल्स of the height 12 meter and 17 meter stand vertically upright on a plain ground. If the distance between their feet is 12 meter, find the distance between their tops. कि 20 मीटर और 17 मीटर ऊंचाई के 2 पोल एक समतल भूमि पर सीधे खड़े हैं। ठीक है, यदि उनके तल के बीच की दूरी 12 मीटर है, एक कितना बोला है एक
12 मीटर, ठीक है। एक दूसरा 17 मीटर, 17 मीटर, और दोनों के बीच का दूरी कितना दिया है, 12 मीटर, ठीक है। और हम लोग क्या निकालने बोला है कि तो उनके शेष मेरी को दूरी ज्ञात कीजिए, ये दूरी हम लोग का निकालना है, ठीक है। तो अब इसको हम मिला लेते हैं, तो ये अगर 12 है तो ये भी बराबर होगा क्योंकि ये सेम डिस्टेंस में है ना, ये 12 है। अगर ये 12 है और ये पूरा 17 है तो यहाँ से यहाँ कितना आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा। इधर कितना बचा, 3, 5, 5 मीटर बचा, 12 5 17, ये 12 है, ये 5 है, ये एच है, तो ये एक ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। एच इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू 12 को स्क्वायर प्लस 5 को स्क्वायर, 12 को स्क्वायर 144 होता है, 5 का 25 हो जाएगा 169, एच स्क्वायर, एच का रूट लिखेंगे तो ये कितना होता है, 13 मीटर। सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है P713 is divisible by 11, find the value of the smallest natural number P। यदि P 713 11 द्वारा विभाज्य है, कितना किसके द्वारा, 11 द्वारा, ठीक है, 11 से विभाज्य है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या P का मान ज्ञात कीजिए। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, ये नंबर है, मान लो कितना नंबर है, P713, तो उसके सम इवन सम पोजीशन ऑफ इवन नंबर और माइनस सम पोजीशन ऑफ ऑड नंबर। जैसे पी को ऐड करेंगे 1 के साथ और 7 करों को ऐड करेंगे 7 के साथ, तो P+1 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको ऑड पोजीशन, कितना मेरा 7+3 इज इक्वल टू 0, तो P+1 -10 इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा, P-9 इज इक्वल टू 0, P इज इक्वल टू 9। P जो होगा मान जो 11 से मेरा P का मान अगर यहाँ पर 9 रहेगा तो वो नंबर क्या बनेगा, 9713। ये जो नंबर जो होगा वो 11 से डिविजल होगा, तो डी जो है हम लोग का सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 50, ठीक है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 रिजल्ट इज 49 and that of the last 6 result is 52. What is the sixth result? 11 परिणामों का औसत 50 है, पहले 6 परिणामों का औसत 49 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है, तो 6वां परिणाम क्या होगा। मान लें हम लोग के पास 11 संख्या क्या है, एगो ए है, बी है, सी है, डी है, ई एफ जी एच आई जे के। इसका औसत कितना है, इसका औसत 50 है, ठीक है। और फर्स्ट 6 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो है इसका कितना दिया हुआ है, इसका दिया है 49 है, और फिर इसका लास्ट 6 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 52। अब कंपेयर करो, ये एवरेज है, 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से ये कितना है, -1 कम है, और ये 52 कितना है, +2 ज़्यादा है, तो इसका टोटल कितना होगा, -1 × 6 मतलब -6। इस टाइप के क्वेश्चन को फिर मतलब डायरेक्ट इसी से निकाल सकते हैं, फिर नहीं तो और एक मेथड जो उस पर लॉन्ग पड़ेगा, पर ये ठीक है तुरंत निकल जाता है। और ये +2 है तो इसका ये कितना, ये 6 डिजिट 6 टोटल नंबर है, तो और +2 ज़्यादा है तो टोटल कितना हो जाएगा, 12। जब ये दोनों कंपेयर कट करेंगे ऐड करेंगे तो कितना आएगा, +6। तो कितना ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है, 6, तो इसको 0 बनाने क्या करना पड़ेगा, 6 तो यहाँ ऐड करना पड़ेगा, 56 हो जाएगा, 56 इज द राइट आंसर। फिर ये अगर लॉन्ग मेथड जाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा कि A+B+C+D 11 तक जाएगा, E++G I कितना है, 11 × 50 है ना, 550 टोटल हो गया। और 6 पहला 6 को
तो ए प्लस बी सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इक्वल कितना दिया 49। 49 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 54 492 294। उसका फिर लास्ट 6 को फिर एफ लेना है, एफ से लेना है एफ जी एच आई जे के तक था। इसका कितना है 52 है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12 31 312 कितना हुआ 312। ठीक है। और अब ये दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन ये दूसरा इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हम लोग कितना आएगा, पूरा ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी से जाएगा के तक, फिर एक एफ एक्स्ट्रा बच जाएगा। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 6 312 294 4 2 6 तो 606 आएगा। ठीक है 606 आएगा। तो ये ए से बी तक का वैल्यू कितना पाला 550 550 प्लस एफ इज इक्वल टू 606। एफ का निकालेंगे 606 550 तो ये 550 6 556 ऐसे भी आंसर आ रहा है। तो बर ये थोड़ा कैलकुलेशन लॉन्ग मेथड है, फर्स्ट मेथड जो है हम लोग का सही है, तुरंत उस पर आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। क्या है 18 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 0.003 तो हो जाएगा 24.6 डिवाइडेड बाय 0.003। एक जीरो नीचे ही ऊपर चला जाएगा तो हम लोग का आ जाएगा 246/3 डबल जीरो, ये जाएगा 828200। तो हम लोग का सी जो सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a ladder 10 meter long is leaning against a vertical wall. It makes an angle of 60 degree with the ground. How far is the foot of the ladder from the wall? ये 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दीवार की ओर झुकी हुई है। यह तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार की सीढ़ियाँ कितनी दूरी पर है? एक लेडर जो है वो 10 मीटर लिंक अगेंस्ट वर्टिकल वॉल है। क्या है? एक लेडर है वो 10 मीटर, कितना, ये 10 मीटर ये दीवार से खड़ा है। ठीक है। और ये एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तब क्या बोला है कि दीवार से सीढ़ी कितनी दूरी पर है? ये हम लोग का, ये मान लेते हैं एक्स, ये हम लोग का एक्स निकालना है। ये दीवार है, ये क्या है वॉल है। ये वॉल और ये जो सीढ़ी लेट किया है इसके बीच दूरी कितना है ये करना है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये अगर हम लोग का एच पता है और बी निकालना है तो हम लोग को इसको लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बटा एच। ठीक है। तो क्या है कॉस 30 डिग्री, बी का निकालना है एच कितना है 10 है, कॉस डिग्री 1/2 बी बटा 10 बी इज इक्वल टू 5 में गया तो 5 मीटर। तो 5 मीटर इज द राइट आंसर। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज़ सीखेंगे कि जैसे अगर राइट एंगल ट्राइंगल है और इस टाइप से भी इसमें क्वेश्चन हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल ही बनता है। ट्राइंगल अगर 45 डिग्री है, कितना है 45 डिग्री है, और एक तीन ही एंगल बनता है मैक्सिमम क्वेश्चन जो देता है वो 45 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री पर बेसिस पर। ठीक है 60 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो tan 45 डिग्री कितना होता है tan 45 इज इक्वल टू 1, 1/1 मतलब ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट, तो h जो होगा वो 2 यूनिट √2 यूनिट के बराबर होगा। और 30 डिग्री होगा, जब 30 डिग्री होगा
तो फिर tan30 इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो ये 1 होगा, ये √3 होगा और ये 2 होगा। 60 डिग्री है तब ये इसका 1 यूनिट होगा, ये √3 यूनिट होगा और ये 2 यूनिट होगा। अब देख, ये हम लोग का क्वेश्चन जो है इस पर बेसिस है, तो अगर रहते तो डायरेक्ट कैसे निकालते कि 10 जो है वो 2 यूनिट का है हम लोग का मान, और हम लोग को निकालना है ये डिस्टेंस किसका निकालना है, 1 का। कितना आ जाएगा, 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। यदि 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कि 120 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 आर्टिकल, मतलब 120 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इक्वल है 80 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस के। क्वेश्चन यही बोला है, तो हम लोग निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पहले लिख दे रहे हैं, बैक कॉस्ट पर आसानी पड़ता है ये सब निकालने के लिए। 120/80, 0.2 तो सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 3/2। तो 2 क्या क्या है हम लोग, कॉस्ट प्राइस है, 3 क्या है, सेलिंग प्राइस है। मतलब कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का। अगर 2 कॉस्ट प्राइस है और 3 में बेच रहा है, मतलब 2 रुपया में तुम खरीदा उसको 3 रुपया में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 रुपये का। 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। क्या होता है, प्रॉफिट कितना का, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट हम लोग कितना हो, 1 का, कॉस्ट प्राइस कितना है 2 मल्टीप्लाई 100 तो 50। तो प्रॉफिट कितना आया, 50%। सही आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि we bought an article for rupees 400 and sold it at a profit of 10%. What would have been the increase in the profit percentage if it was sold for a 460? कि पी ने 400 में एक वस्तु खरीदी और इसे 10% के लाभ पर बेचा। यदि 460 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि होगी। कि पी ने कितना में खरीदा, कॉस्ट प्राइस पी का 400 है, तब उसका प्रॉफिट कितना हो रहा था, 10% का। यदि 460 रुपये में बेचता है, कितना में बेचता है, ये कॉस्ट प्राइस, अगर 460 रुपये में बेचता है तब उसका प्रॉफिट परसेंटेज का इंक्रीज कितना हो रहा है, इंक्रीज कितना हो रहा है, मतलब पहले 10% था, अब जो प्रॉफिट हुआ कुछ आया, ये 10% कितना इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो पहला तो प्रॉफिट निकालते हैं कि सेलिंग प्राइस 460 था, कॉस्ट प्राइस 400 है, तो यह कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 60 का। कितना में, 400 में, मल्टीप्लाई 100, कैंसिल 4 से 15, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 15% का। ठीक है, पर कितना इंक्रीज हुआ, पहले प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट इंक्रीज कितना हुआ, प्रॉफिट इंक्रीज कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना हुआ, 15%। पहले कितना था, 10%, तो 5% का इंक्रीज हुआ, कितना हुआ, 5% का। पर यहाँ पर कभी गलती क्या हो जाएगा कि डायरेक्ट 15% पे आंसर दिया हुआ, तो लोग सोच रहा है 15%। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट वुड हैव बीन द इंक्रीज इन द प्रॉफिट परसेंटेज, कि लाभ प्रतिशत कितनी वृद्धि हुई, कितना का वृद्धि हुआ, ये नहीं कि कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन रहा। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सेकेंड सेट ला के,
जो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा एनटीपीसी और ग्रुप डी आने वाले सारे आरआरबी एग्ज़ाम के लिए।